दीपावली को लेकर जहां खुशियां हिलोरे मार रही हैं, वहीं कुम्हार समाज अपने पुश्तैनी धंधे को लेकर उदास है। उन्हें आशंका है कि अगर बीते कुछ सालों की तरह इस बार भी माटी के दियों की पूछ नहीं हुई तो लागत डूब जाएगी और पसीना भी बेकार चला जाएगा। देखिए कानपुर से एक रिपोर्ट। मिट्टी के दीपक बनाकर अपना गुजर बसर करने वाले कुम्हार मुफलिसी में जीने को मजबूर हैं। चाइनीज बल्बों वाली लड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बाजार में आ जाने से हाथ की पारंपरिक कारीगरी आखिरी सांसें गिन रही है। प्लास्टिक के मकड़जाल में मिट्टी से बने सामान उलझ से गए हैं। बहुत बड़ा प्रभावित कारोबार हमारा लोगों का सही ढंग से चल नहीं रहा है और हम लोग जिस तरीके से काम करते उस तरीके से पूर्ति हम लोगों को नहीं हो रही है। और जैसे हमारा पहले पूरा परिवार करता था, आज भी कर रहा है, लेकिन पूर्ति नहीं हो रही है। एक वो दौर था जब लोग दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाकर घरों को रोशन करते थे, लेकिन बदलते वक्त ने चाक की रफ्तार को धीमा कर दिया। मिट्टी के दियों से लोगों का मोह भंग हो गया। दियों की जगह चाइनीज झालरों ने ले ली। जब से झालर चाइना चल गया है, अब दिवालियाँ हैं, लोग शगुन के लिए सोचते हैं कि 11-21 जला लें, तो उसमें हम लोगों को दुकानदारी में बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो दुकानदारी में फ़र्क पड़ने से हम लोग धंधे कम होते हैं, कमाई कम होती है। हालांकि कुछ लोग अब भी मानते हैं कि मिट्टी के दियों के बिना भगवान को खुश करना मुमकिन नहीं। ये हमारी परंपरा है, दीप जलाने की परंपरा, झालर जलाने की परंपरा नहीं है। पहली बात, उस परंपरा को हमें पालन करना चाहिए। ये परंपरा है, ऋषियों ने बनाई है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने सोच कर बनाया होगा। कुछ समय पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता से मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने की अपील की थी। अगर दिवाली के दिए गांव के मेरे कुम्हार के बनाए हुए अगर हम खरीदेंगे तो उस मेरे कुम्हार के घर में दिवाली का दिया अपने आप जलने लग जाएगा और ये हमारे लिए मुश्किल काम नहीं। पीएम की अपील के बाद ये उम्मीद जगने लगी है कि इस बार की दिवाली फिर से मिट्टी के दियों से जगमगाएगी। धन की देवी लक्ष्मी के सामने दिए जलाने वाले अपने घरों को भी मिट्टी के दियों से रोशन करेंगे और उसकी चमक कुम्हारों के घरों का अंधेरा दूर करेगी। इन लोगों का धंधा आज भले ही मंदा चल रहा हो, लेकिन इन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि पीएम की ये अपील आने वाले समय में इनके लिए अच्छे दिन जरूर लेके आएगी। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन। तो दिवाली आने वाली है और बाजार भी रंग बिरंगी झालरों से सज गए हैं, लेकिन इस बार देश में दीपोत्सव होगा, दियों की दिवाली होगी, क्योंकि जिस तरह से चाइनीज सामानों से लोगों का मोह भंग हो रहा है वो अच्छे संकेत हैं उन लोगों के लिए जिनकी रोजी रोटी इन चाइनीज सामानों की चकाचौंध में कहीं सुस्त सी हो गई थी। लेकिन अब देश के कुम्हारों को भी इस दिवाली से उम्मीद है और न्यूज नेशन भी इस मुहिम में लगा है कि इस बार देश में दीपोत्सव हो। देखिए जयपुर से एक रिपोर्ट। दिवाली पर होगा दीपोत्सव। चाइनीज झालरों से नहीं बल्कि देशी मिट्टी के दिए से महकेंगे घर। रंग बिरंगी झालर मोतियों की चकाचौंध में मिट्टी के दिए की रोशनी धीमी पड़ती जा रही थी और इन कुंभकारों की कारीगरी पर भी मानो ब्रेक लग गया था। लेकिन अब इन्हें भी एक आस है, एक उम्मीद है कि दीपावली पर इनके घरों में भी उजाले की चमक बिखरेगी। चाइनीज आइटम से बढ़ती बेरुखी का असर इस बार इन कारीगरों के कामकाज पर भी देखने को मिलेगा। और इस बार दीपावली पर चाइनीज झालरों की चकाचौंध नहीं बल्कि दीपोत्सव होगा। लोग इस बार दीपावली पर चाइनीज झालरों से दूरी बना रहे हैं और मिट्टी के दिए से घर को रोशन करने का मन बना लिया है। इस साल तो आदमी जो लोग बाग हैं उनकी अवेयरनेस भी है और थोड़ा मेंटालिटी में भी फर्क आया। जो डोकलाम वाली घटना हुई और आप मीडिया ने काफ़ी उसको दिखाया टीवी के ऊपर, तो उससे लोगों की मेंटालिटी काफ़ी चेंज हुई है। हमारे समाज में परिवर्तन तो है, अवेयरनेस तो सब में आई है कि हम मिट्टी की चीज़ें खरीदें जिससे हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें। हमारी देश का पैसा हमारे अंदर ही रहे जिससे कि लोअर तबके का आदमी इससे सुदृढ़ हो और हमारी इकोनॉमी सुधरे। इस बार रोशनी के पर्व दीपावली पर देशी मिट्टी के दीपों की महक भी शामिल होगी, जिससे कुंभकारों के चेहरे पर भी चमक है। लिहाजा वो दोगुनी मेहनत से दिए बनाने में जुटे हुए हैं। चाक को तेजी से घुमा रहे हैं जिससे फिर से पुरानी परंपरा लौटे, लोगों के घर दिए से जगमग हो और साथ ही उनके घर भी खुशियां फिर से लौटें। वो खुशियां जो चाइनीज बाजारों की भीड़ में कहीं खो सी गई थी। जयपुर के इन कारीगरों का मानना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार मिट्टी के दियों की मांग ज्यादा है। इनकी खरीदारी बहुत तेज होगी चाइनीज माल बंद होने के बाद। लोग उल्टे वापस मिट्टी के खरीदने लगे।
हाँ, वही दिन आ जाएंगे हमारे। दीपावली पर मिट्टी के दीपकों का अहम महत्व है। मिट्टी के दीपक, इनको पवित्रता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़े ही पवित्र व शुद्ध माने जाते हैं। इसलिए आपको महालक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए मिट्टी के दीपक ही जलाने चाहिए। उम्मीद के आधार पर टिके सृजन के इस कारोबार का अंजाम पिछले 3 सालों में चाइनीज आइटम की वजह से मायूसी पर आकर खत्म होता था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि दीपोत्सव, जिससे लोगों के साथ साथ इन कारीगरों के घरों में भी खुशियां जरूर दिख रही हैं। दीपावली पर हम मिट्टी से बनी कलाकृतियाँ, मिट्टी से बने दिए, मिट्टी से बने बर्तन खरीदते हैं, तो साथ ही हम खुशियाँ भी खरीदते हैं। संस्कृति से जुड़ाव, इस मिट्टी से लगाव न केवल दीपावली पर आपके और हमारे घरों को रोशन करेगा, बल्कि ये बदलता हुआ नज़रिया इन कलाकारों के घरों को भी रोशन करेगा और खुशियों से भर देगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो दिवाली आने को है, जिसे देखते हुए हर जगह तैयारियां की जा रही हैं। दिवाली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग तरीके के रंग भी देखे गए। त्योहारों का सबसे ज्यादा इंतजार बच्चों को होता है। इस मौके पर बच्चे मस्ती में डूब जाते हैं। त्योहारों पर बच्चों में छिपे हुनर को अगर मौका दिया जाए तो वो कमाल कर जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने जो उमंग जगाई है, जो एक नया सेलिब्रेशन को एक नया रंग दिया है, तो हम दिखाते हैं आपको कि कैसे इन्होंने दिए बनाए हैं, दिए को सजाया है, रंगोली बनाई है। तो इनका जो पार्टिसिपेशन है वो कितना महत्वपूर्ण रहा है इसमें। इस वक्त हमारे साथ समृद्धि मौजूद है। समृद्धि से पूछे, समृद्धि, आपने जो दिया बनाया है, उसको डेकोरेट किया है, रंगोली बनाई है, कहाँ से सीखा है आपने? ये सब इंस्पिरेशन मेरी मम्मा है, वो ही मुझे गाइड करती हैं और हमेशा मतलब मुझे वही हमेशा बताती है कि ये करो और ये करो, और उनके गाइडेंस मेरे लिए हर चीज़ है। शहरों में दिवाली मेले की रौनक अलग ही नजर आ रही है। रंगोली, दियों और इन खूबसूरत कलाकृतियों के जरिए बच्चों की कला के रंग इन मेलों में बिखरने लगे हैं। मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि सारे बच्चे और लेडीज सब आए आगे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दे ऑल हैव कम। अच्छा, अगर देखा जाए महिलाओं की जो रंगोली है उसके कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट बच्चों ने भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से, मैं तो कहूँगी कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया, इनफैक्ट अपनी मम्मियों से ज्यादा अच्छा बनाया है। दियों की सजावट, रंगोली और तोरण बनाने में बच्चे न केवल बड़ों से मुकाबला करते हैं, बल्कि कई बार तो अपने हुनर से सबको पीछे छोड़ देते हैं। मुश्किल रहा, मैं तो मेरे हाथ में होता तो मैं 2-2, 3-3 को एक साथ दे देती। बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छी बनाई है। बच्चों के हुनर को देख इन मेलों में आने वाले लोग भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं। कई लोग कपड़ों के डिजाइन निहार रहे हैं, तो कहीं फूड स्टॉल्स पर जायके का लुत्फ उठाया जा रहा है। इस मेले में हर उम्र के लोग नजर आ जाते हैं। दिवाली मेले की ये रौनक अभी कई दिन तक आपको यूं ही और लुभाती रहेगी। बच्चों का जो हुनर है, इस जो माहौल है, ये जो फेस्टिवल है, इसको 4 चांद लगा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ तर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। तो हर तरफ दिवाली की रौनक जो है वो देखी जा रही है। वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीरें, जहां बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, खूबसूरत रंगोलियां बनाई, साथ ही साथ दियों को भी डेकोरेट किया। और अब हर बच्चा और हर इंसान इंतज़ार कर रहा है दिवाली के नज़दीक आने का। इस बार दिवाली होगी दियों वाली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। खबरें आगे भी जारी हैं।